कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी ठोकर देती है जहां से उठना नामुमकिन लगता है। मगर वो लोग जो टूटते नहीं बल्कि हर गिरावट को इम्तिहान समझकर चलते हैं, एक दिन वही मिसाल बन जाते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की कहानी जो 2 बार टूटा, 2 बार बर्बाद हुआ, लेकिन फिर भी हिम्मत ना हारी, क्योंकि उसे भरोसा था, रब दे घर च देर है, हनेर नहीं। एक ऐसी सच्ची कहानी जो आपकी सोच बदल सकती है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक मजदूर अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी सीमा, एक 10 साल का बेटा अर्जुन और एक 6 साल की बेटी गुड़िया। रामदीन के पास न अपनी जमीन थी, न कोई स्थायी काम। रामदीन हर रोज सूरज निकलने से पहले उठ जाता, मजदूरी की तलाश में गांव गांव भटकता। कभी खेतों में काम मिल जाता, तो कभी किसी की ईंट गारा ढोने की मजदूरी। लेकिन वो काम जितना करता, उतनी ही जल्दी पैसे खत्म हो जाते। कभी बच्चों की दवा में, कभी राशन के 2 थैलों में। कई बार ऐसा भी होता कि उसे पूरा दिन मेहनत के बाद बस एक थाली खाना मिलता, मजदूरी नहीं। ठेकेदार बोलता, आज तो बस खाना ही दे पाएंगे, पैसे नहीं हैं अभी। और रामदीन चुपचाप सिर झुकाकर खाना ले लेता। उसे पता था कि अगर वो विरोध करेगा तो अगली बार काम भी नहीं मिलेगा। सीमा भी कभी कभी कह देती, रामदीन, कब तक यूं ही चलेगा? बच्चे भूख से बिलखते हैं और तू सिर्फ भरोसे की रोटी पर जी रहा है। रामदीन तब मुस्कुराकर कहता, सीमा, जो मेहनत करता है भगवान उसकी सुनता जरूर है। आज नहीं तो कल हमारा भी वक्त आएगा, बस तू हिम्मत मत हार। लेकिन वक्त अपनी चाल से चल रहा था, तेज, बेरहम और बेपरवाह। कई रातें ऐसी भी आती जब पूरा परिवार बिना खाए सो जाता। बच्चे भूख से रोते रहते, पर रामदीन हमेशा अपने हाथ जोड़कर भगवान के आगे कहता, हे भगवान, तू देर कर सकता है पर अंधेर नहीं करता। मैं तुझ पर विश्वास रखूंगा, चाहे दुनिया मेरा मजाक उड़ाए। गांव के लोग रामदीन का मजाक उड़ाते थे। रब के भरोसे बैठे हो, रब ने कभी रोटी दी है? भजन करने से पेट नहीं भरता रामदीन। लेकिन रामदीन चुपचाप सब सहता। वो अपनी बीवी से कहता, सीमा, ये लोग आज हंसते हैं, लेकिन कल रब हमें ऐसा देगा कि ये सब खुद शर्मिंदा हो। एक बार उसकी बीवी बीमार पड़ गई। दवा खरीदने के पैसे नहीं थे। बेटा बेटी स्कूल की फीस ना भर पाने के कारण निकाल दिया गए। बेटी की चप्पलें टूट चुकी थीं और सर्दी में भी वो नंगे पांव थी। रामदीन का दिल रोता था, लेकिन जुबान से बस एक ही बात निकलती, हे रब्बा, तू देख रहा है ना, तू मेरा इम्तिहान ले रहा है, मैं पास होऊंगा। 3 दिन तक उसे कोई काम नहीं मिला। बच्चों की भूख, बीवी की बीमारी और अपनी मजबूरी, ये सब कुछ जैसे एक साथ टूट पड़े उस पर। वह गांव के मंदिर के सामने बैठ गया, आंखों में आंसू और हाथ जोड़े। बस रब्बा, अगर तू है तो अब कुछ कर दे, वरना लोग तुझे झूठा समझेंगे। अगले ही दिन गांव में एक शहर का बड़ा कारोबारी अपनी कार में आया। उसका टायर पंचर हो गया। कोई मिस्त्री नहीं मिला तो रामदीन ने खुद आगे बढ़कर मदद की। बातों बातों में कारोबारी को रामदीन की सच्चाई और मेहनती स्वभाव बहुत पसंद आया। तुम्हें काम चाहिए? रामदीन ने सर झुकाकर कहा, मालिक, काम ही तो मेरी पूजा है। वो कारोबारी रामदीन को अपने शहर ले गया, उसे अपनी फैक्ट्री में नौकरी दी। धीरे धीरे मेहनत से रामदीन सुपरवाइजर बन गया। फिर उसका खुद का छोटा बिजनेस शुरू हो गया। अब रामदीन एक अच्छे घर में रहता है, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, पत्नी स्वस्थ है। गांव के वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसे सम्मान से रामदीन जी कहते हैं। रामदीन आज भी मंदिर जाता है और एक ही बात कहता है, रब वक्त लेता है, पर जब देता है तो सोच से कहीं ज्यादा देता है। अब रामदीन के अच्छे दिन चल रहे थे। उसका कारोबार अच्छा था, बच्चे पढ़ लिख रहे थे और घर में सुकून था। लेकिन एक दिन गांव का पुराना दोस्त हरीश उसके पास आया। हरीश वही था जो कभी रामदीन का मजाक उड़ाता था, पर अब वो बड़ी मुश्किल में था, वैसे दिखा रहा था। उसने रामदीन से कहा, भाई, तू आज बड़ा हो गया है, मैं तेरे भरोसे आया हूं, थोड़ा पैसा चाहिए, वापस दे दूंगा। रामदीन ने पुरानी दोस्ती और भगवान के नाम पर उसे बड़ा अमाउंट उधार दे दिया, लेकिन हरीश ने धोखा दिया। वो पैसे लेकर गायब हो गया। रामदीन का कारोबार धीरे धीरे डूब गया, कर्ज बढ़ गया, फैक्ट्री बिक गई। कुछ ही महीनों में रामदीन फिर उसी पुराने कच्चे घर में लौट आया, जहां से उसने शुरू किया था। इस बार उम्र भी बढ़ चुकी थी, शरीर भी कमजोर हो चला था। बीवी समझा रही थी, बस अब बहुत हो गया, तूने हर किसी पे भरोसा किया और देख क्या मिला। लेकिन रामदीन ने जवाब दिया,
हरीश ने धोखा दिया, लेकिन रब नहीं देगा। फिर से उठेंगे, पर ईमानदारी से। रामदीन का बेटा अर्जुन, जो अब कॉलेज में पढ़ रहा था, ये सब देख रहा था। वो समझ गया था कि दुनिया में कुछ लोग केवल अपना फायदा देखते हैं। उसने मन में ठान लिया, मैं अपने पापा का सपना फिर से जिंदा करूंगा, लेकिन अब होशियारी और मेहनत दोनों से। अर्जुन ने पढ़ाई पूरी की, स्कॉलरशिप से एमबीए किया, फिर एक स्टार्टअप शुरू किया। सच्चाई, ईमानदारी और सेवा को अपना मूल मंत्र बनाया। धीरे धीरे उसका काम चल पड़ा, फिर तेजी से फैला। कुछ सालों में अर्जुन ने वही जमीन खरीद ली जहां कभी उनके सपने बिके थे। अब उसने अपने माता पिता को एक सुंदर नया घर दिया। एक दिन अर्जुन ने गांव के बच्चों को इकट्ठा करके कहा, बच्चों, अगर जिंदगी में सफल होना है तो बुरे लोगों से दूरी बनाओ, झूठ से बचो और मेहनत से दोस्ती करो। पर सबसे बड़ी बात, रब पर भरोसा मत तोड़ो, क्योंकि सफलता उसी का तोहफा होती है जो सब्र और सच्चाई के साथ चलता है। जिंदगी में चाहे कितनी बार गिरो, अगर भगवान पर भरोसा और खुद पर विश्वास कायम रखो तो हर बार उठने की ताकत मिलती है। धोखे मिल सकते हैं, पर ईमानदारी कभी हारती नहीं। जो भगवान पर विश्वास रखता है, मुसीबतों से डरता नहीं और मेहनत करना नहीं छोड़ता, उसकी तकदीर एक दिन जरूर बदलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।